हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बरेली वाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मोटे आदमी की पैंट की कटिंग बताने वाले हैं। इनका टमी काफ़ी बाहर निकला हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो आप भी किसी भी मोटे पर्सन की पैंट की कटिंग करना बहुत ही आसान मेथड से सीख जाएंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कपड़े की मार्किंग करने के लिए जो कपड़े में रेसे निकल रहे हैं उनको सीधा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सीधे स्केल सीधा निशान लगा लिया है। दोस्तों, स्क्रीन पर जैसा कि आपने नाप देख ही लिया था, इसकी जो लंबाई है वो 36 इंच, 36 मतलब 36 इंच। तो सबसे पहला जो मैं निशान लगाऊंगा वो निशान लगाऊंगा मैं लंबाई का। ये देखिए, ये मैंने लंबाई का निशान लगाया 36 इंच। दोस्तों, एक बात और बता दूं, जब भी आप लंबाई का निशान लगाएं, आप बिगनर हैं तो 1 इंच इंची टेप को इस तरीके से जो हमारा सीधा निशान है उससे बाहर निकाल कर रखें, क्योंकि हमारी इसमें बेल्ट लगती है वो 1.5 इंच की लगती है। आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच और ऐड हो जाएगा, तब इसकी लंबाई हमारी आसानी से कवर हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। हमने यहाँ पर 36 पे एक बार निशान लगा लिया, फिर एक बार हम 36 का ही निशान एक बार फिर से लगाएंगे। ये देखिए, और यहाँ हम बॉटम फोल्डिंग के लिए हम 3 इंच देंगे। आप अपनी ज़रूरत अनुसार 2.5 इंच भी दे सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो मुझे अगला निशान लगाना है वो निशान लगाना है मुझे घुटने का। दोस्तों, घुटने का निशान मैं हमेशा बॉटम की तरफ से ही लगाता हूँ। याद रखिएगा, जो घुटने का निशान लगाऊंगा मैं इसकी लंबाई का आधा करूँगा। लंबाई का आधा जब मैंने किया 36 का, तब हो गया 18 इंच। 18 से मैं आधा इंच घटाकर घुटने का निशान लगा दूंगा, जो कि मैंने 17.5 पर लगा दिया। एक बार फिर मैं ये घुटने वाला निशान फिर लगाऊंगा 17.5 पर। दोस्तों, अगला निशान जो मुझे लगाना है वो निशान लगाना है लटक का। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सुनने की बात है और बहुत ध्यान देने की बात है। दोस्तों, अगर ये लंबाई मेरी 38 से 40 इंच के बीच में होती, तब मैं इसकी लटक का निशान हिप का चौथाई करके उससे 1 इंच घटा करके लगा देता। लेकिन इसकी लंबाई 38 इंच से कम है, मतलब 36 इंच है, तो मैं जो इसकी लटक का निशान लगाऊंगा वो हिप का चौथाई करके उसे 1.25 इंच ही घटा कर लगाऊंगा। 1.25 इंच मतलब 1 इंच 2 सूत घटा कर लगाऊंगा। दोस्तों, जो इसका हिप है वो 43 है। 43 का जब मैंने 1/4 किया तब हो गया 11.25, मतलब 11 इंच में 2 सूत कम। ये मैंने डॉट हल्का सा लगाया, ठीक है। यहाँ से मैं 1.25 इंच मतलब 1 इंच 2 सूत ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगा। ये देखिए, मेरा 1 इंच 1 2 सूत, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा लगभग 9.5 पर इसकी लटक का निशान आ गया। याद रखिएगा, लटक का निशान कोई भी साइज हो बिना प्लेट वाली पैंट में 10 इंच से ऊपर नहीं लगाते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। लटक का निशान बिना प्लीट वाली पैंट में 10 इंच से ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ये मैंने 9.5 का निशान लगा लिया। एक बार फिर मैं 9.5 का ही निशान लगाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो मुझे निशान लगाना है वो निशान लगाना है मुझे हिप का निशान मैं यहाँ से लगभग 3.25 या फिर 3.5 इंच पर लगा देता हूँ। चलिए, मैं 3.25 मतलब 3 इंच 2 सूत पर मैं ये निशान लगाया है। एक बार फिर मैं 3 इंच 2 सूत पर ये निशान लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये हमारा वेस्ट वाला निशान हो गया, ये हमारा हिप वाला निशान हो गया, ये मेरा थाई लाइन हो गई, और ये मेरा घुटने वाला निशान हो गया, और ये नीचे की तरफ मेरा बॉटम वाला निशान हो गया। चलिए, अब इन सारे निशानों को हम सीधे स्केल से पहले सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो घुटने वाला निशान है इसकी ज़रूरत हमें बैक पार्ट में होती है। हमने घुटने को नापा नहीं है हालांकि, लेकिन जब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तब हमें पैंट का शेप देने के लिए घुटने के एडजस्टमेंट करना होता है, या घुटने वाले निशान पर कितनी लूजिंग या फिर कितना एडजस्टमेंट करना होता है, उसके लिए हमें ये घुटने वाले निशान की नीड होती है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो हम पैंट की कटिंग करेंगे वो हम पैंट की कटिंग करेंगे थाई के फॉर्मूले से, ठीक है दोस्तों। जो हमने इसकी फिक्स में थाई नापी है वो नापी है हमने 24 इंच। 24 इंच। सबसे पहले मैं यहाँ से लगभग आधा इंच, ये देखिए हमारा कपड़ा यहाँ से शुरू हुआ बिल्कुल, लेकिन कोर को छोड़ते हुए आधा इंच के अंदर की तरफ मैंने निशान लगाया इस तरीके से। और थाई का जब मैंने आधा किया तब हो गया 12 इंच। मैंने 12 ऐड किया, और उसमें मैं 1.25 इंच और ऐड करूँगा। 1.25 इंच मतलब 1 इंच में 2 सूत और ऐड करूँगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये जो मेरा निशान है, अब यहाँ से इस निशान से मैं 1.5 इंच पीछे की तरफ क्रॉस के निशान लगाऊंगा। इस निशान से मुझे कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद मैं इस निशान से बिल्कुल किनारे तक नाप लूँगा। ये कितना हो रहा है, ये देखिए, ये हो रहा है मेरा लगभग 12.5। देखिए, हो रहा है 12.5 मतलब 13 इंच में 2 सूत कम। ठीक यही निशान 12.5 को मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ रखता हूँ इस तरीके से। ये मैंने 12.5 को बिल्कुल किनारे से मिला कर रखा है, और आधा इंच कम करूँगा मैं यहाँ पर। इस तरीके से मैंने आधा इंच ये कम कर दिया, और हमारी थाई वाले निशान को और मैं ये वेस्ट वाले निशान को सीधे स्केल से मिला दूंगा। याद रखिएगा दोस्तों। जो हमने इनकी कमर नापी है वो नापी है 41 इंच मतलब 41 इंच। 41 का जब मैं 1/4 या 1/4 करूँगा तब वो हो जाएगा 10.25।
सवा दस में 10 इंच 2 सूत। ये देखिए मैंने 10 इंच 2 सूत का निशान इस तरीके से लगाया। आधा इंच सिलाई में मेरा इधर जाएगा और आधा इंच सिलाई में मेरा इधर जाएगा, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन दे दूंगा मैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने ये सिलाई मार्जिन दे दिया। इसके बाद मुझे सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर मैं क्रॉच का बहुत ही बेहतरीन शेप दूंगा इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से ऐसे शेप देते हैं, वो शेप सही नहीं होता। उससे क्या होता है, फिर फ्लाई जब हमारी तैयार होती है तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, जो काफ़ी भद्दी लगती है, बहुत ही गंदी लगती है दोस्तों। इसके बाद मुझे ये कम ढाल वाला स्केल लेना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है, थाई वाले निशान को और वेस्ट वाले निशान को इस तरीके से। अभी हमें हिप में कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, हमें सारा एडजस्टमेंट हम हिप का बैक पार्ट में करेंगे दोस्तों। इनका क्योंकि टमी काफ़ी बाहर है, इसलिए जो मैं इसकी लटक की जो आगे की तरफ डाउनिंग करूँगा वो 1.25 इंच, मतलब 1 इंच 2 सूट करूँगा। ये देखिए दोस्तों, दिखाई देता होगा आपको, ये 1 इंच यहाँ पर हो गया और 1 2, ठीक है, 1.25 इंची मैंने इसकी लटक को डाउनिंग कर दिया। इसके बाद मुझे ज़्यादा ढाल वाला स्केल लेना है और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इन निशान को मिला देना है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही परफेक्ट से देते हुए ये देखिए इस तरीके से हमारी ये जो फ्रंट में लटक की डाउनिंग हो गई वो भी कंप्लीट हो गई। आपको ये लगा ऐसे तो ये प्लाई कम हो जाएगी, नहीं दोस्तों, टमी पर्सन की पैंट रुकती ही नीचे की तरफ है, पेट के नीचे ही रुकेगी ये आके। तो ज़्यादा भी लटक हम रख देंगे तब उनको चलने में प्रॉब्लम होगी और दिक्कत आएगी उनकी पैंट में दोस्तों। इसके बाद हमें जो अगला काम करना है, इस पूरे निशान को हमें नाप लेना है। ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थाई तक, ये देखिए कितना हो रहा है, 13 इंच दिखाई दे रहा है आपको। इसका मैं सेंटर लाइन या फिर क्रीज लाइन बोलते हैं वो निकालूंगा। 13 का आधा मैंने किया, हो गया 6.5, या फिर आप इसको ऐसे इस तरीके से पकड़ सकते हैं और इसको इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर लें आप। ये देखिए दोस्तों, परफेक्टली हो गया। इसके बाद मुझे अगला काम ये करना है, इसकी क्रीज लाइन के मुझे घुटने पर भी निशान लगाना है और मुझे बॉटम वाले निशान पर भी निशान लगा लेना है क्रीज लाइन का। यहाँ अब यहाँ से मैं नापूंगा, बिल्कुल किनारे तक नापूंगा, बिल्कुल यहाँ तक। ये रहा मेरा 8.25, मतलब 8 इंच में 2 सूत कम। ठीक 8 इंच में 2 सूत कम का निशान मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा। ये देखिए घुटने वाले निशान में लगा दिया। ठीक 8 इंच में 2 सूत कम का निशान मैं मोरी वाले निशान पर भी लगाऊंगा दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर भी लगा दिया निशान, 8 इंच में 2 सूत कम बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जो इनकी मोरी है वो है 16 इंच। 16 का जब मैंने आधा किया तब हो गया 8 इंच। अब हमें 8 इंच को जो हमारी क्रीज लाइन है या फिर सेंटर लाइन, इसको 2 भागों में बांट करके लगाना है। तो 8 का मैंने जब आधा किया तब हो गया 4 इंच। 4 इंच में इस तरफ लगाऊंगा और 4 इंच का निशान में इस तरफ लगाऊंगा दोस्तों। इसके बाद मुझे सीधे स्केल से ये क्रीज लाइन को बना लेना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी क्रीज लाइन तैयार हो गई दोस्तों। अब हमें जो करना है वो ये करना है, हमें कम ढाल वाला स्केल लेना है दोस्तों और हमें ये मोरी वाले निशान को और ये हमारा जो थाई लाइन है इसको कम ढाल वाले स्केल से मिला लेना है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से मिलाना है, हमें ज़्यादा ढाल नहीं देना है क्योंकि ये मोटे पर्सन है। अगर हमने इनको ज़्यादा शेप दे दिया तब क्या होगा, इनके थाइज़ में या फिर लेग्स में पैंट टाइट होने का डर है। तो यहाँ से लगभग मैं, ये देखिए जो हमारी स्केल है, ठीक है, ढाल वाली स्केल, उसको मैं लगभग ये देखिए 2.5 इंच मैंने बाहर निकाल के रखा है, याद रखिएगा 2.5 इंच यहाँ से। ये देखिए हमारी थाई लाइन होगी, इससे 2.5 इंच और नीचे इस तरीके से मैंने मिला लिया। ये देखिए आपको बहुत परफेक्टली दिखाई देता होगा। इसके बाद मुझे ये चॉक से इसका मार्क कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यही शेप मैं दूसरी साइड भी रखूँगा। ये देखिए लगभग 2.5 इंच है, इसको 2.5 इंच निकलता हुआ रखूँगा मैं। यहाँ से नापूंगा, ये 2.5 इंच निकला, हाँ ये लगभग 2.5 इंच अब नहीं हुआ, इस तरीके से ये हो गया। और इस तरीके से मैं इसको मिलाऊँगा दोस्तों और ये मार्किंग में कर दूँगा। और जो मेरे बॉटम के निशान है उनको मैं हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हुए बढ़ाता हूँ, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ पर एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, इस चक्कर इसको थोड़ा कोना निकलता हुआ निशान लगाया जाता है। ठीक, इधर भी थोड़ा ही निशान लगाया जाता है, ज़्यादा नहीं निकलता, ज़्यादा सही नहीं रहता है दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो कटिंग होगी वो सारी निशानों पर ही होगी दोस्तों। यहाँ पर हल्का सा चोंच निकल रहा है, याद रखिए चोंच या फिर इसको कोना बोलते हैं, वो निकल रहा है। उसको शेप देने के लिए मैं लगभग यहाँ से लगभग दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्की सी चोंच निकल रही है या कोना निकल रहा है, उसको दूर करने के लिए मैं थाई वाले निशान से लगभग 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाऊंगा और ऊपर इधर हिप वाले निशान पर लगभग 2 इंच ऊपर की तरफ, लगभग 2 इंच ऊपर की तरफ मैं निशान लगाया। और ये कम ढाल वाला स्केल लूँगा, इन निशानों को आपस में मिलाते हुए मैं शेप दे दूँगा। ये देखिए अब बिल्कुल ये लगभग स्ट्रेट हो गया और जो अब कटिंग होगी वो इस निशान पर होगी दोस्तों। ये कटिंग करने का बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया मेथड है, बहुत ही प्रोफेशनल मेथड है। अगर आप इस तरीके से किसी भी साइज़ की, मैं ये नहीं बोल रहा इसी साइज़ की, किसी भी साइज़ की पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी दोस्तों। चलिए अब हम इसके पॉकेट के भी निशान लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ से पॉकेट के निशान के लिए मैं
जो मेरी कमर है, याद रखिए कमर वाला निशान है। यहाँ से मैं लगभग 2.5 इंच आगे की तरफ जाऊँगा मैं, ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से लगभग मैं 9 इंच पर, ठीक है दोस्तों, 9 इंच पर मैं पॉकेट निशान यहाँ पर लगाऊंगा। आप ये देखेंगे कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और याद रखिएगा, जो मैंने पॉकेट निशान लगाना शुरू किया है वो डाउनिंग से स्टार्ट किया है, यानी ऊपर वाले निशान से किया है, यहाँ पर किया है, याद रखिएगा दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका साइज़ कितना आएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने इसको सीधा कर लिया, ये मैंने सीधा किया। सबसे पहले हमारी 1.5 इंच पर टाँकी आएगी, जो हर पैंट में आती है 1.5 इंच पर टाँकी, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ आधा इंच मेरा सिलाई में भी दब जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए पॉकेट का मुँह कितना रहा परफेक्टली, लगभग ये हमारा 6.25 या 6.5 इंच है, जो कि इस साइज़ में बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जो होगी, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, सारी निशानों पर ही होगी दोस्तों। कटिंग करते समय एक बात का हमें हमेशा याद रखना है कि जो हमने डाउनिंग को कट किया वो अभी कट नहीं करेंगे जब तक हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग या फिर कटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी या ड्राफ्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अभी केवल हमने जो स्ट्रेट निशान लगाया है उस पर ही हमें कटिंग करना है दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो अभी स्किप नहीं करना है आपको। दोस्तों अब मैं जो कटिंग करूँगा, अभी भी ऊपर की तरफ से कटिंग करूँगा, ये देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल निशानों पर ही मैं कट करता हूँ, ये देखिए। ये चोच निकल रही थी, मैंने उसको बाहर कर दिया। इसको मैंने हटा लिया। यहाँ पर मैं बॉटम पर कुटके लगा दूँगा, ये देखिए मैंने कुटके लगा दिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप एक बार, देखिए कितना बेहतरीन शेप आया है यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग का, हमारी कटिंग का दोस्तों। इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट होगी। चलिए बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को बिछा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम अपनी तरफ खिसकाएंगे। ये बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े बिछाने का बहुत ही शानदार मेथड है। ये खुली वाली साइड अभी हमारे पास है, जैसा कपड़ा हमारा जो बचा था उसको हमने अपनी तरफ खिसका लिया है। और खुली वाली साइड, याद रखिए, खुली वाली साइड मेरी तरफ है। अब हमें नीचे कपड़ा, जो हमारा इधर नीचे कपड़ा है, इसको ऊपर कर लेना है। इस तरीके से इसको हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है। और कपड़े की खुली वाली साइड को मैंने अपनी ही तरफ रखा, ये देखिए अभी भी मेरी ही तरफ है, याद रखिएगा दोस्तों। बैक पार्ट को कट करने के लिए हमने ये कपड़े को बिछा लिया है। देखिए खुली वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब इस पर हम फ्रंट पार्ट को बिछा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के कपड़े पर बिछा लिया है दोस्तों। एक बात याद रखना है, जब भी आप फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के कपड़े पर बिछाएं, अगर हिप में और कमर में 2 इंच का डिफरेंस है तो यहाँ पर लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ दें, और 4 इंच का डिफरेंस है तो लगभग यहाँ पर 1 इंच कपड़ा छोड़ दें। याद रखिए इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया है दोस्तों। अब मुझे सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है, वो मुझे क्रीज लाइन चेक करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ से बिल्कुल किनारे से जो कपड़ा हमारा बंद वाली साइड है वहाँ से यहाँ तक नापा मैंने। ये मेरा 11.25 हो रहा है, मतलब 11 इंच में 2 सूत कम। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर 10.5 हो रहा है, जो कि काफ़ी गड़बड़ है, 2 सूत गड़बड़ हो गया यहाँ पर। इस तरीके से मैंने इसको बढ़ाया, यहाँ से अब मैंने चेक किया, हाँ ये 11.25 हो गया। यही मैं बॉटम वाले इंसान पर भी चेक करता हूँ दोस्तों क्रीज लाइन चेक करना बहुत जरूरी है। ये देखिए ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर 11.25 हो गया, 11.25 मतलब 11 इंच में 2 सूत कम। यहाँ मोरी वाले निशान पर मैं 1.25 इंच बैक पार्ट के लिए बढ़ाऊँगा, ये देखिए मैंने बढ़ा लिया। घुटने वाले निशान पर मैं 2.25 इंच मतलब 2 इंच में 2 सूत कम परफेक्ट बढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। ये मेरा 1.5 इंच होगा, यहाँ से 1 और 2 सूत और बढ़ाया मैंने, बिल्कुल निशान पर चौक पर ही रखा है, ऐसा नहीं निकलते हुए रखा है, बिल्कुल अंदर की तरफ रखा है, क्योंकि चौक का निशान लगाऊंगा तो 1-2 सूत तो ये चौक का निशान ही बढ़ा देता है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने घुटने वाले निशान पर ही बढ़ा दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पर थाई वाले निशान पर कितना बढ़ाना है मैं ये आपको बता दूँ। सबसे पहले जो थाई का निशान पर जो हम बैक पार्ट में बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने से पहले हम इसको 2 सूत डाउन कर लेते हैं। ये देखिए मैं 2 सूत को डाउन कर लिया। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये हम हिप का 12वां हिस्सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर हिप इसका 36 इंच होता तब उसका मैं 12वां हिस्सा निकालता, वो होता 3 इंच। इन 36 हिप में मैं यहाँ पर 3 इंच बढ़ाता। 42 हिप होता तब मैं उसका 12वां हिस्सा निकालता, तब हो जाता 3.5 इंच, तब मैं यहाँ 42 हिप में 3.5 इंच बढ़ाता। लेकिन ये मेरा 43 मतलब 43 इंच है, तो यहाँ पर मैं जो बढ़ाऊँगा वो बढ़ाऊँगा मैं बैक पार्ट में 3.5 इंच और 2 सूत। तो मैं सबसे पहले 3.5 इंच का निशान लगाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ से 1 और 2 सूत और मैंने बढ़ा दिया, ये देखिए मैंने
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये थाई का भी एडजस्टमेंट कर लिया। अब जो मुझे एडजस्टमेंट करना है वो मुझे हिप का और मेरे कमर वाले निशान का करना है दोस्तों। ये मैंने हिप वाले निशान को इस तरीके से निशान लगाया और इसको ट्रांसफ़र कर लूँगा अभी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कमर वाले दोस्तों कमर को एडजस्टमेंट करने के लिए मैं जो मैंने स्ट्रेट लाइन है मेरा जो, ठीक है, वहाँ से मैं लगभग 2.25 इंच मतलब 2 इंच और 2 सूत मैं बढ़ा दूंगा बैक पार्ट में। ये देखिए 2 इंच मेरा यहाँ पर हो गया, दिखाई देता होगा आपको, और 1 और 2 सूत, ये मैंने 2 सूत और बढ़ा दी ऊपर की तरफ। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कट का निशान लगाया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैं कम ढाल वाले स्केल से इसको शेप दे दूँगा या फिर मिला दूँगा। ये देखिए दोस्तों बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने मिला दिया। इसके बाद यह मैंने आधा इंच अपनी तरफ के लिए खींचा है, यहाँ पर अंदर की तरफ बाहर की तरफ निशान लगाया है, वहाँ से मैं कमर की मार्किंग स्टार्ट करूँगा। कमर है दोस्तों इसकी वो है 41 इंच मतलब 41 इंच। उसका जब मैंने 1/4 किया तब हो गया 10.25, मैंने 10.25 का निशान लगाया। और 1.5 इंच मैं इसको लूज टाइट करने के लिए, और 1.5 इंच मैं और बढ़ा रहा हूँ इसमें, 1 इंच प्लेट के लिए और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। फिर इस वाले निशान से मैं 2.5 इंच आगे की तरफ और बढ़ाऊँगा। ये 2.5 इंच मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ, कभी इन फ्यूचर हमें इस पैंट को ढीला करना हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो मैंने इस निशान को इस तरीके से मिला दूंगा, ये थाई वाले निशान पर चौक का निशान से, और इस निशान को और इस निशान को सीधे स्केल से मिला लूँगा। अभी हिप का एडजस्टमेंट आपको बताऊँगा कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, आज मैं हिप का जो एडजस्टमेंट है आपको दूसरी टेक्निक से बताऊँगा दोस्तों। यहाँ से मैं चेक करूँगा ये कितना हो रहा है मेरा। ये मेरा लगभग 10.5 इंच हो रहा है। ये देखिए आधा इंच मेरा सिलाई में इधर चला जाएगा और आधा इंच मेरा इधर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरे पास कितना बच रहा है, देखिए परफेक्ट 10.5 बच रहा है। ठीक है, मुझे ये हिप वाले निशान को सीधा कर लेना है दोस्तों। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, याद रखिएगा दोस्तों। 10.5 को मुझे इस वाले निशान पर, जो निशान है मुझे इस पर रखना है। ये देखिए इस पर रख लिया मैंने। और जो हिप मैंने इसका नापा है वो नापा है 43 इंच। उसका जब मैंने आधा किया तब हो गया 21.5 इंच, 21.5, याद रखिएगा दोस्तों। ये 21.5 हो गया। इसके बाद मैं इसमें 1 इंच की लूजिंग दूंगा। चलिए 1.25 इंच की दे देते हैं। 1 इंच 2 सूत की मैंने यहाँ पर लूजिंग दी और आधा इंच सिलाई के लिए दूंगा, केवल आधा इंच बोल रहा हूँ मैं आपसे। केवल इस साइड में हमारा जोड़ा के लिए जाएगा, इधर सिलाई यहीं पर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद मुझे यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और ज़्यादा ढाल वाले इसके लेना है। इन तीनों निशानों को मिलाते हुए, ठीक है दोस्तों, हमें मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको मिलाया। यहाँ से मैं वेस्ट वाले निशान को और हिप वाले निशान को मिला दूँगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मुझे यहाँ से जो मेरा थाई वाला निशान है, यहाँ पर मुझे बहुत ही परफेक्ट शेप देना है। ये नहीं आपको ने ऐसे ऐसे सीधा करके लगा दिया, इससे क्या होगा, हमारी पैंट पीछे की तरफ छूटने लगेगी। आपको बहुत परफेक्ट शेप देना है, थोड़ा शेप देते हुए शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे बैक क्रॉच का निशान हो गया दोस्तों। इसके बाद हमें ये निशान इस तरीके से लगाना है। ये लगभग हिप वाले निशान पर चेक करते हैं कितना हो रहा है। सभी साइड में वो उतना ही आएगा, ये लगभग 2.25 इंच हो रहा है। यहाँ से मैं इस तरीके से बैक क्रॉच का जो डबल वाला निशान होता है उसका भी शेप दे दिया। चलिए बैक पॉकेट का निशान लगाते हैं। बैक पॉकेट के लिए मैं यहाँ पर लगभग 3.5 इंच का निशान लगाऊंगा। यहाँ से मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगा। साइज़ बड़ा है इसलिए इसमें मैं पॉकेट का जो मुंह खोलूँगा या पॉकेट का साइज़ बनाऊंगा वो बनाऊंगा 5.5 इंच। उसका जब मैं हाफ निकालूंगा तब हो जाएगा 2.25 इंच, मतलब 3 इंच में 2 सूत कम। और इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगा। और जो प्लेट वाला निशान है, हमारी जो बैक की पॉकेट में प्लेट डलेगी, उसको मैंने सीधा कर लिया दोस्तों। अब हमें जो थाई वाला निशान है और ये हमारा जो घुटने वाला निशान है, इसको ज़्यादा ढाल वाले स्केल से मिलाना है। फिर दोस्तों मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, घुटने वाले निशान को और थाई वाले निशान को ज़्यादा ढाल वाले स्केल से ही मिलाना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो कटिंग मैंने बताई है आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये बहुत ही प्रोफेशनल होती है ये कटिंग। जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के मास्टर होते हैं वो इस तरीके से और इस मेथड से कटिंग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। वरना आपको सीधे सीधे सिंपल कटिंग समझाने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं। अगर आप परफेक्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए प्लीज़। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप मोटे साइज़ की शर्ट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से मोटे आदमी की शर्ट की कटिंग भी सीख सकते हैं। और अगर आप शर्ट का चार्ट देखना चाहते हैं, जो हमने पूरी शर्ट की कटिंग का एक चार्ट बनाया, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रखा है, वहाँ से वो चार्ट को भी देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस साइज़ में कितनी पैंट की लटक गिराई जाती है, उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे रखा है, वहाँ से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर जो साइड में मार्जिन देता हूँ, मार्जिन हमेशा एक जैसा देता हूँ, याद रखिएगा दोस्तों।
मार्जिन हमेशा एक जैसा देता हूँ। यहाँ पर मैं जो मार्जिन दूंगा वो दूंगा मैं 1 इंच, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर भी मैं 1 इंच का ही मार्जिन दूंगा। ऊपर की तरफ मेरा कम है कपड़ा, फिर भी मैं 1 इंच का ही शेप दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन निशानों को आपस में मिला दूंगा दोस्तों। ये देखिए मैंने मिला दिया इस तरीके से। और जो हमारा बैक का जो शेप था बिल्कुल उसी शेप में ही निशान सारे मिलाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है उल्टा पुल्टा ऐसे मिला दूंगा। ये देखिए अब जो मेरी कटिंग होगी वो सारे निशानों पर होगी दोस्तों। कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमने फ्रंट में डाउनिंग को कट नहीं किया, सबसे पहले हम फ्रंट की डाउनिंग को ही कट करते हैं, याद रखिएगा। ये मैंने फ्रंट की डाउनिंग को कट किया इस तरीके से दोस्तों। अब यहाँ पर जो मेरा पॉकेट का निशान है उसका मैं कोट का लगा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर मैं कट मार दूंगा पॉकेट का, यहाँ पर मेरी पॉकेट आएगी, इससे याद रहे कारीगर को हमारे। और यहाँ से मैं सारी जो मार्किंग पर ही कटिंग करूँगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल डिज़ाइनर बरेली वालों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमसे किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। ये मैं कट के लगा लेता हूँ और यह जोड़ हमारा कारीगर अपने आप ही लगा लेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो कटिंग करूँगा वो भी मैं मार्क पर ही करूँगा। इधर बिल्कुल बराबर से कटिंग होगी, यहाँ पर बिल्कुल बराबर से कटिंग होगी दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये बड़े साइज़ की या फिर मोटे आदमी की पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।